कल आ जाऊंगा। मेरा मतलब ये मुझे मरवा देगा ये। सुनो, इसने 7 मर्डर करवाए हैं, मुझे मेरी नॉलेज में है पूरे। इसके डर के माँ कोई गवाह नहीं देता, नहीं मुझे ही मरवा दे। खाकी का रौब, कानून का डंडा और गुनाह की सरजमी पर अपनी समानांतर हुकूमत चलाने का मंसूबा। एक ऐसा पुलिस वाला जो महकमे की सीढ़ियां कानूनी मर्यादा से नहीं बल्कि अपनी हनक और रसूख के दम पर चढ़ता गया। नाम रामवीर कुशवाहा। एमपी पुलिस का वो कांस्टेबल जो बाद में सब इंस्पेक्टर की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन उसके पीछे की कहानी अपराध, प्रताड़ना और खौफनाक साजिशों के काले पन्नों से भरी हुई है। गुनाह के क्राइम इतिहास का वो सबसे बड़ा सच जिसने देश की अदालतों और मानवाधिकार आयोग तक को हिला कर रख दिया। आज क्रिमिनल में खुलेगी रामवीर कुशवाहा की वो ब्लैक फाइल जिसके 3 पन्नों ने मध्य प्रदेश पुलिस के माथे पर ऐसा दाग लगाया जिसे मिटाना बेहद मुश्किल हो गया। पहला पन्ना, आत्माराम पारदी कांड। जून 2015 का आत्माराम पारदी कांड। चोरी के आरोप में एक पारदी युवक की कस्टडी में बर्बर मौत और लाश को गायब करने का वो सनसनीखेज आरोप जिसने पूरे गुनाह को सुलगा दिया। दूसरा पन्ना, मोहब्बत सिंह रघुवंशी मामला। जहां वर्दी की धौंस दिखाकर एक सीधे साधे नागरिक को झूठे केस में फंसाने की धमकी और अवैध उगाही का खौफनाक खेल खेला गया। तीसरा पन्ना, नीरज टोनी मामला, जिसने ये साबित कर दिया कि खाकी के पीछे छुपा ये अधिकारी कैसे जमीन माफिया और ब्लैकमेलर्स के सिंडिकेट का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका था। आज क्रिमिनल में देखिए रामवीर कुशवाहा की पूरी क्राइम कुंडली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जब कोई अपराधी जुर्म करता है तो जनता पुलिस के पास जाती है, लेकिन क्या हो जब पुलिस की वर्दी पहनकर कोई शख्स खुद अपराधी और माफिया बन जाए? क्या हो जब एक खाकी वाला अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक पैठ के दम पर पूरे जिले की पुलिसिंग को हाईजैक कर ले और पूरे जिले में अपनी ही सत्ता खड़ी कर ले? आज क्रिमिनल में देखिए वर्दी वाला माफिया। मरना मेरा तय है, वो मरवा देगा, पर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरा मरना अगर तय है तो फिर मैं मरूं क्यों? कि जबरदस्त होया तो मार के जब मरूंगा, जबरदस्त हो मेरा घर में इंतजाम हो जाएगा ना। मध्य प्रदेश का गुना जिला। पिछले कुछ सालों में यहाँ पुलिस महकमे के भीतर से एक ऐसा नाम उभरा जिसने कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाम रामवीर कुशवाहा। सरकारी तौर पर वो कानून का सेवक था, लेकिन जमीनी हकीकत में उसने गुनाह में समानांतर सत्ता का ऐसा चक्रव्यूह रच रखा था जिसमें जो भी फंसता उसका बर्बाद होना तय था। चाहे वो गरीब पारदी समुदाय का आत्माराम हो, चाहे रसूखदार मोहब्बत सिंह रघुवंशी हो, या फिर विवादों से घिरा नीरज टोनी का मामला हो। रामवीर कुशवाहा का नाम हर उस जगह आया जहां कानून को ताक पर रखकर निजी फायदे और दबंगई का खौफनाक खेल खेला गया। आज बात किसी फिल्मी कहानी की नहीं, बल्कि कहानी एक असली वर्दी वाले गुंडे की। रामवीर कुशवाहा के अपराध की कुंडली को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उसने मध्य प्रदेश पुलिस में एक मामूली आरक्षक यानी कांस्टेबल के रूप में कदम रखा था। साल 1997 पुलिस विभाग में भर्ती होने वाले हजारों युवकों की तरह रामवीर भी एक सामान्य बैकग्राउंड से आया था, लेकिन उसके इरादे सामान्य नहीं थे। गुना जिले में पोस्टिंग मिलते ही रामवीर ने भांप लिया कि अगर फील्ड में बने रहना है और मलाईदार इलाकों में तैनाती चाहिए तो सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। उसने स्थानीय नेताओं, भूमाफियाओं, पुलिस महकमे के कुछ दागी आला अधिकारियों के साथ अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया।
आरक्षक रहते हुए ही रामवीर कुशवाहा का नाम गुना के सट्टा बाजारों, जुए के फड़ों और रेत के अवैध उत्खनन से आने वाली मंथली टैक्स यानी अवैध वसूली में उछलने लगा था। वो महकमे में एक मामूली सिपाही था, लेकिन उसकी जीवन शैली और उसका रसूख किसी बड़े अधिकारी जैसा होने लगा था। गुना के स्थानीय लोग और पत्रकार इस बात से वाकिफ थे कि अगर किसी थाने में कोई विवादित जमीन का मामला आता तो उसमें रामवीर कुशवाहा की एंट्री तय मानी जाती थी। वो खाकी वर्दी पहनकर थानों के भीतर ही अपनी समानांतर अदालत चलाता था। विभाग के भीतर रामवीर का प्रभाव इस कदर बढ़ गया था कि कई थानों के थाना प्रभारी भी उसके फैसलों में दखल देने से कतराते थे। रामवीर को पता था कि बीट स्तर पर कौन सा जमीनी विवाद चल रहा है और किस व्यापारी को डराकर मोटी रकम वसूली जा सकती है। जब कोई सिपाही प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से इतना ताकतवर हो जाता है तो उसके भीतर से कानून का डर खत्म हो जाता है। रामवीर कुशवाहा के साथ भी यही हुआ। उसे लगने लगा कि वो जो भी करेगा, खाकी वर्दी और उसके आका उसे हर मुसीबत से बचा लेंगे। इसी अंधविश्वास और घमंड के नशे में चूर होकर उसने गुना के इतिहास के उस सबसे खौफनाक कांड को अंजाम दिया जिसने उसकी बर्बादी का रास्ता साफ कर दिया। वो साल था 2015, गुना का धरनावदा थाना क्षेत्र। ये वो दौर था जब रामवीर कुशवाहा का रसूख अपने चरम पर था। इसी दौरान गुना के बीनागंज और धरनावदा इलाकों में चोरियों की कुछ वारदातें हुई। पुलिस पर चोरों को पकड़ने का दबाव था और इसी दबाव के बीच रामवीर कुशवाहा और धरनावदा थाने की पुलिस ने पारदी समुदाय के एक शख्स को अपना निशाना बनाया। नाम था आत्माराम पारदी, एक ऐसा नाम जो आज भी मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में कस्टोडियल टॉर्चर यानी हिरासत में बर्बरता का सबसे बड़ा केस बना हुआ है। साल 2015 में गुना, खासकर धरनावदा इलाके में एक के बाद एक चोरियां हो रही थी। जनता का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा था। लोग चोरियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे कि तभी 9 जून 2015 गुना पुलिस ने चोरी के एक मामले में पूछताछ के नाम पर आत्माराम पारदी को उठा लिया। इस पूरी धरपकड़ और कस्टडी में रखने की योजना का मुख्य कर्ता धर्ता रामवीर कुशवाहा ही था, लेकिन आत्माराम पारदी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया गया था। बताया जाता है कि आत्माराम पारदी अपनी मौसी के फूलों का विसर्जन करने पार्वती नदी में गया था। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आत्माराम पारदी और उसके साथ कुछ और लोग जान बचाने के लिए नदी में ही कूद गए। आत्माराम पारदी की एक परिजन वहीं मौजूद थी। वो उस दिन की खौफनाक वारदात को याद करती है। कहती है कि पानी में कूदे आत्माराम पारदी और दूसरे रिश्तेदारों पर पुलिस ने पानी में ही फायरिंग कर दी और फिर उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। हम फूल डालने गए थे पार्वती नदी पे। वो तो ऐसे ही आए, 4-5-6 पुलिस वाले गाड़ी में से उतरे। साहब हम कह रहे कि साहब हम नहीं है, फरारी हम नहीं है, नहीं है, नहीं। अब बेचारे वो रामवीर के डर के मारे वो तो नदी में उतर गए। अब नदी में उतर गए तो छुपने के लिए अंदर वो हो गए। अब अंदर हुए तो ऊपर से बंदूक चला दी। 315 थी 5 फेरा, तो वो गोली चलाई ऊपर से तो इधर निकल गई इधर। वो साहब मत ले जमा, तो का तुम नहीं सुधर पाओगे, हम अच्छे अस्पताल करेंगे और सुधर जाएगा तो तुमको लाके वापस दे देंगे। गाड़ी में डाल के ले गए। पुलिस ने सीधा आत्माराम को थाने के लॉकअप में बंद किया। पारदी समुदाय के लोगों और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक उस रात थाने के भीतर आत्माराम पारदी पर कानून के रखवालों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। सीआईडी की जांच और गवाहों के बयानों में दर्ज है कि आत्माराम को बेल्ट, डंडों और बूटों से बेरहमी से पीटा गया। उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया ताकि वो उस चोरी की बात को कबूल कर ले जो शायद उसने की ही नहीं थी। चीखें दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। रात भर चली इस बर्बरता का नतीजा ये हुआ कि आत्माराम पारदी का शरीर इस प्रताड़ना को झेल नहीं पाया और उसने पुलिस कस्टडी में ही दम तोड़ दिया।
जब रामवीर कुशवाहा और धरनावदा थाने के स्टाफ को यह एहसास हुआ कि हिरासत में एक युवक की मौत हो चुकी है और अब उनकी नौकरी के साथ साथ उनकी जिंदगी भी दांव पर है, तो उन्होंने कानून के रक्षक से सीधे शातिर अपराधी का रुख अख्तियार कर लिया। आरोप है आत्माराम पारदी के शव को रात के सन्नाटे में थाने से निकाला गया और किसी अज्ञात स्थान पर जलाया या दफनाया गया। आज तक उसकी लाश बरामद नहीं हो सकी है। अगले दिन सुबह रोजनामचे में झूठी एंट्री की गई कि आत्माराम पारदी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित हवालात से फरार हो गया। लॉकअप के भीतर के खून के धब्बों को साफ किया गया और घटना के वक्त मौजूद संतरी और अन्य गवाहों पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाया गया। लेकिन रामवीर कुशवाहा ये भूल गया था कि पारदी समुदाय भले ही गरीब और समाज के हाशिए पर, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते थे। आत्माराम के परिजनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुना पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों ने सड़क पर विरोध जताया, चक्का जाम किया। उस वक्त सुलोचना और उनके साथ परिजनों ने कलेक्टर से साफ कह दिया था, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो आत्मदाह कर लेंगे। ज्योतिराव से मैंने दरखास्त दी, मैं दिल्ली गई, वहाँ राष्ट्रपति पास गए, वहाँ हरिजन उनमें गई, महिला आयोग में गई। हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई अब तो नहीं होगी। एक ही चारा रह गए, पूरे बच्चों को जहर पिला के और मैं खुद मर जाऊं। तमाम कोशिशों के बाद भी जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस अपनी ही बिरादरी के रामवीर कुशवाहा को बचाने में जुट गई, तो परिजनों ने ग्वालियर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुना पुलिस की फरार होने की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि एक युवक पुलिस की कस्टडी से इस तरह गायब नहीं हो सकता। कोर्ट के कड़े आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी की विशेष टीम ने जब धरनावदा थाने के रिकॉर्ड जब्त किए, मोबाइल टावर लोकेशंस निकाले और तत्कालीन संतरियों के बयान दर्ज किए, तो रामवीर कुशवाहा का भुना हुआ झूठ का ताना बाना बिखर गया। सीआईडी ने रामवीर कुशवाहा और उसके साथी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 364 यानी अपहरण, धारा 201 यानी साक्ष्य नष्ट करने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। आत्माराम पारदी कांड के बाद रामवीर कुशवाहा पर कानूनी तलवार लटक रही थी, लेकिन जिले के कुछ रसूखदार राजनीतिक आकाओं का हाथ उसके सिर पर होने की वजह से वो खुद को महफूज समझ रहा था। वो जमानत और कानूनी दांवपेच के सहारे ड्यूटी पर बना रहा और उसका प्रमोशन कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर के रूप में हो गया। पद बड़ा हुआ तो उसकी भूख और उसकी दबंगई का दायरा भी बढ़ने लगा। इसी दौरान उसकी क्राइम कुंडली में दूसरा सबसे बड़ा नाम जुड़ा मोहब्बत सिंह रघुवंशी का। यह मामला दिखाता है कि रामवीर सिर्फ समाज के कमजोर तबके को ही नहीं, बल्कि रसूखदार किसानों, नागरिकों और अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को धौंस देता था, कैसे उन्हें प्रताड़ित करता था। रामवीर कुशवाहा के एक और शिकार थे धरनावदा थाने के अंतर्गत आने वाली झागर पुलिस चौकी के ASI मोहब्बत सिंह रघुवंशी। वो दिन था 16 फरवरी 2008। लूटपाट और संगठित अपराधों का नेटवर्क चलाने की बात लिखी थी। बताया जाता है कि जब रघुवंशी इस गैंग की जानकारी जुटाकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, तो कुशवाहा ने अपने सीनियर अधिकारियों को गुमराह कर रघुवंशी के खिलाफ ही साजिश रच दी। नोट में रघुवंशी ने लिखा, कुशवाहा की प्रताड़ना और मानसिक यातना से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया है।
उन्होंने साफ कहा कि पारधी अपराधी रामवीर कुशवाहा को अपना सरगना मानते थे और वो उनके संरक्षण में अपराध कर रहे थे। ये मामला रामवीर कुशवाहा के पुराने आपराधिक इतिहास का पहला बड़ा प्रमाण माना जाता है। इस घटना ने उस समय पुलिस विभाग में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था, लेकिन कुशवाहा पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज भी ये केस कुशवाहा के विवादास्पद करियर की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। मोहब्बत सिंह रघुवंशी मामले में गुना पुलिस के भीतर चल रहे उस गंदे खेल को उजागर कर दिया, जहां कोई भी सब इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से किसी की भी इज्जत नीलाम कर सकता था। इस मामले की गूंज जब पुलिस मुख्यालय तक पहुंची तो रामवीर कुशवाहा के खिलाफ गुना जिले में जमीनों के धंधे में कितना पैसा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। और जहां पैसा होता है वहां रामवीर कुशवाहा जैसे दागी अधिकारियों की नजर सबसे पहले पड़ती है। रामवीर कुशवाहा की क्राइम कुंडली का तीसरा सबसे बड़ा और विवादित अध्याय है नीरज टोनी कांड। यह मामला किसी आम प्रताड़ना का नहीं था। यह मामला था खाकी, भूमाफिया और ब्लैकमेलर्स के उस गठजोड़ का जो गुना शहर की कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम हड़पने का काम कर रहा था। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए गए 354 हरिजन एक्ट 307 354 हरिजन एक्ट एक गिलावत आरोपी की दूसरी पत्नी ने जिसको झूठी कायमी कराई। नीरज टोनी गुना का एक ऐसा चरित्र जो खुद कई तरह के भूमि विवादों और चर्चाओं में शामिल रहा, लेकिन जब इस मामले में सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा की एंट्री हुई तो पूरा सीन ही बदल गया। अदालती और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नीरज टोनी मामले में रामवीर कुशवाहा पर आरोप लगे कि उसने अपनी आधिकारिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भू माफिया के पक्ष में एक तरफा कार्रवाई की। इस मामले का असली क्राइम एंगल ये था कि रामवीर कुशवाहा ने कुछ रसूखदार बिल्डर और जमीन कारोबारियों के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बना लिया था। इस सिंडिकेट का काम था गुना की कीमती जमीनों को चिन्हित करना, उनके मालिकों पर पुराने या झूठे मुकदमों के जरिए दबाव बनाना और फिर थाने की रसूखदार कुर्सी पर बैठकर उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर करना। सिर्फ माफिया ही नहीं बताया जाता है। नीरज को रामवीर ने ऐसा फंसाया कि नीरज सर्विस राइफल लेकर जंगल भाग गया और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में उसने एक वीडियो जारी कर इसका बाकायदा ऐलान भी किया था। हमारे पास आज भी वो वीडियो है, देखिए। मैं आज तारीख सिपाही था, लेकिन आज से खुद को बागी घोषित करता हूँ। मुझे बागी बनाने में मेरे पुलिस वालों का ही मेन रोल रहा है, जिसमें आईजी राजा बाबू सिंह, सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर राम शर्मा। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए गए 354 हरिजन एक्ट 307। नीरज टोनी प्रकरण में जब जांच आगे बढ़ी तो ये बात सामने आई कि रामवीर कुशवाहा ने कानून की स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए कई ऐसी गिरफ्तारियां और दबिश दी जो पूरी तरह से गैर कानूनी थी। इस मामले में वित्तीय लेन देन और ब्लैकमेलिंग के इतने पुख्ता सबूत सामने आए कि गुना पुलिस के आला अधिकारी भी दंग रह गए। नीरज टोनी मामले ने ये साफ कर दिया कि रामवीर कुशवाहा अब सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं रह गया था जो कभी कभार अपनी सीमाएं लांघता था। वो खुद अपराध के एक ऐसे विशाल सिंडिकेट का मुखिया बन चुका था जो पूरे गुना जिले की कानून व्यवस्था को खोखला कर रहा था। एक तरफ आत्माराम पारदी के परिजन हाई कोर्ट में उसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मोहब्बत सिंह रघुवंशी की विभागीय और अदालती शिकायतें और तीसरी तरफ नीरज टोनी मामले में हुआ ये बड़ा भंडाफोड़। इन तीनों मामलों ने मिलकर रामवीर कुशवाहा के रसूख के उस किले को घेर लिया जिसे वो अभेद्य समझता था। अब वक्त आ चुका था कानून के उस सबसे बड़े प्रहार का, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होना तय था। कहते हैं कि कानून की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन जब वो चलती है तो बड़े से बड़े रसूखदार के घमंड को पीस कर रख देती है। सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा को लगता था कि उसकी राजनीतिक पहुंच और थानों के भीतर का उसका नेटवर्क उसे हर बार बचा लेगा, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक के आदेश पर एक बेहद सख्त और बड़ी कार्रवाई की गई। सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा को पुलिस सेवा से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया।
जो खाकी वर्दी कभी उसकी दबंगई का सबसे बड़ा हथियार थी, जो सितारे उसके कंधे पर चमकते थे, वो सब एक झटके में छीन लिए गए। अब वो कानून का रखवाला नहीं, बल्कि कानून की नजर में एक सामान्य मुल्जिम बन चुका था। बर्खास्तगी के फौरन बाद सीआईडी और स्थानीय पुलिस ने रामवीर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। उक्त आरोपी रामवीर कुशवाहा उसका आरोपी था। तो हमको विगत 2 दिन से इनपुट्स मिल रहे थे कि वो गुना आता जाता रह रहा है, तो हमने एक स्पेशल टीम गठित करके उसको लगाई थी, सीक्रेट सर्विलेंस किया था। तो जैसे ही मौका मिला तो हमारी टीम ने वहाँ पे तत्काल दबिश करके सफलता हासिल की। शिवपुरी जिले के रन्नौत कस्बे का रहने वाला एसआई रामवीर सिंह कुशवाहा उर्फ दाऊ गुना की सोनी कॉलोनी में आलीशान कोठी में रहता था। वर्ष 1997 में पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर भर्ती होकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से वह एसआई के पद पर पहुंचा, लेकिन अब वह जेल की सलाखों के पीछे बंद है। रामवीर कुशवाहा का गुना के थानों से शुरू हुआ ये सफर आज जेल की सख्त दीवारों के बीच थमा हुआ है। रीवा जेल में वो कैदी बनकर जरूर अपनी उन रातों को याद कर रहा होगा जब उसने आत्माराम पारदी की चीखों को अनसुना कर दिया था, जब उसने मोहब्बत सिंह रघुवंशी की इज्जत को मटियामेट करने की कोशिश की थी, और जब नीरज टोनी मामले के जरिए जमीनों के काले धंधे में अपना हाथ आजमाया था। आत्माराम पारदी आज इस दुनिया में नहीं है। उनके परिजन आज भी आत्माराम की लाश का सुराग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष जरूर है कि आत्माराम को मौत के घाट उतारने वाला मुख्य आरोपी आज उसी जेल में बंद है जहां वो कभी दूसरों को भेजने की धमकी देता था। गुना के इस पूर्व सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा की पूरी क्राइम कुंडली आज हमारे सामने है। यह कहानी किसी एक पुलिस कर्मी की नहीं है, यह एक चेतावनी है पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम के लिए। यह कहानी हमें बताती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय मिलने में भले ही वक्त लगे, लेकिन न्यायपालिका और इस देश का संविधान कभी भी जुर्म के आगे घुटने नहीं टेकता। मध्य प्रदेश पुलिस में हजारों ऐसे अधिकारी और जवान हैं जो दिन रात अपनी जान दांव पर लगाकर आम जनता की रक्षा करते हैं, लेकिन रामवीर कुशवाहा जैसे कुछ भेड़िए पूरे महकमे को बदनाम करते हैं। रामवीर का यह हश्र हर उस सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अपनी वर्दी और अपनी कुर्सी के नशे में खुद को कानून से ऊपर समझने की भूल कर बैठता है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जब वो हाथ किसी के गिरेबां तक पहुंचते हैं तो फिर कोई रसूख काम नहीं आता। क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।